सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 में अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल को पढ़ेंगे एवं इसका भावार्थ समझेंगे। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम पहले हम पढ़ने से पहले ये समझ लें कि इसमें ये जो टाइटल दिया है ना, किसने दिया है टाइटल? कवि ने। ये क्यों दिया है कि मन के भोले भाले बादल? तो चलो इस कविता के माध्यम से जो है ना, कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति माना मदर नेचर ने जो भी बनाया है सबका अपना अलग अलग काम है। फिर चाहे वो देखने में जैसे भी हो, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ नहीं होता है, वो वही करते हैं जिसके लिए वो बने हुए हैं। तो जैसे हम इस कविता में पढ़ते हैं, जैसे कि इसका टाइटल दिया हुआ है कि मन के भोले भाले बादल। इस कविता में कवि बादलों के आकार, प्रकार एवं उनके स्वभाव, आकार माना वो कितने बड़े होते हैं, प्रकार माना कितने प्रकार के होते हैं, कितनी वैरायटी के होते हैं, एवं उनके स्वभाव, स्वभाव माना वो उनका मूल नेचर क्या होता है के विषय में बड़े ही हृदय स्पर्शी माना हार्ट टचिंग फीलिंग को व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम भी इसको पढ़ें और इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं इसका हम भी आनंद लें। मन के भोले भाले बादल। सबसे पहले तो हम इसके टाइटल को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कवि कह रहे हैं कि ये जो बादल होते हैं ना, आसमान में जो बारिश करते हैं, ये कैसे होते हैं? ये मन के इनोसेंट माना बिल्कुल भोले भाले बादल होते हैं। तो चलिए अब आगे कवि क्या कहते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो कवि कहते हैं, कवि किसके विषय में बात कर रहे हैं? कवि इनके आकार के विषय में बात कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे आकार माना इनकी वैरायटी क्या होती है। कुछ कैसे लगते हैं, कुछ लगते हैं कि बड़े बड़े, देखो ये लग रहे हैं ना बालों वाले। अपनी पुस्तक में भी देखते जाना आप लोग चित्रों को कि बादलों के किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, और कुछ कैसे लग रहे हैं, कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे बलून होता है ना, बलून के बड़ा भारी बलून को दोनों तरफ ये गुब्बारे से गालों वाले, यानी दोनों चिक जो होते हैं, गाल होते हैं, वो गुब्बारे जैसे लग रहे हैं। लगे दौड़ने आसमान में, और ये सारे प्रकार के बादल क्या कर रहे हैं? ये आसमान में दौड़कर खूब काले काले होकर झूम रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुवड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो कविता की लाइनों में ही स्पष्ट है कि कुछ का कैसा आकार है, कुछ जोकर के जैसे ऐसा लग रहा है जैसे जोकर की तोंद फूली हुई है, और कुछ बादलों को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी सूंड निकली हुई है, देखिए जरा, है ना। और कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे ऊंट की तरह कुवड़ वाले हों, और कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे परियों के जैसे पंख वाले हों। तो ये जैसे भी है, ये क्या कर रहे हैं? आपस में टकराते रह रहे हैं। शेरों से मतवाले बादल, ये जितने भी प्रकार के बादल हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में टकरा रहे हैं। कैसे टकरा रहे? जैसे एक मतवाले शेर नहीं होते और आपस में कैसे करते हैं? टकराते हैं। तो ये शेर की तरह आपस में टकरा रहे हैं। नेक्स्ट पैरा में हम देखेंगे अब क्या कह रहे हैं कवि, इसमें हम देखते हैं। अभी आकार के विषय में बात कर रहे थे, अब देखिए इनके ऐसा लग रहा है, कैसे लग रहे हैं ये देखने में, उसके विषय में बात करें। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। तो आसमान में जितने भी प्रकार के बादल हैं वो कैसे लग रहे हैं देखने में? कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत तूफान लाने वाले हों, बहुत ज़ोरदार बारिश करने वाले हों, और कुछ ऐसे लग रहे हैं कि बस अभी यहाँ हैं, थोड़ी देर में यहाँ से गायब हो जाएंगे। और कुछ तो क्या कर रहे हैं? कुछ धीमी धीमी
बारिश भी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे अपने थैले में से, यानी अपने क्या, ये ऐसा रहता है ना कुछ रखने का बैग, अपने बैग में से ऐसा पानी ले रहे हैं और ऐसे किंचे मार रहे हैं। तो कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, धीमा धीमे पानी का बारिश कर रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और ये बादल कैसे हैं? बादल किसी की भी नहीं सुनते हैं। ये क्या करते रहते हैं? आपस में टकरा टकरा कर गर्जना करते हैं। ढोलक ढोल बजाना माने आपस में टकरा कर गर्जना करना। आगे कवि कहते हैं कि रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ बादल जो होते हैं रह रह कर छत पर आ जाते हैं, यानी कभी आ जाते हैं छत पर और कभी ऊपर उड़ जाते हैं, यानी छत से गायब हो जाते हैं। जब हम अपने छत के ऊपर देखते हैं ना तो थोड़ी देर में ये दिखते हैं और थोड़ी देर में ये गायब हो जाते हैं। और कभी कभी जिद्दी बन करके, जिद्दी माना क्या होते हैं? हठीले, है ना। तो कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। और जिद्दी बन जाते हैं तो क्या करते हैं? जोरदार बारिश करते हैं, मूसलाधार बारिश। और उस बारिश में क्या होता है? नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, यानी बहुत उफान आ जाता है, बहुत पानी ही पानी हो जाता है चारों तरफ। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। ये इतनी बारिश करते हैं, ये इतनी शैतानियाँ करते हैं बच्चों की तरह, फिर भी ये कैसे लगते हैं? ये हमें बहुत भले लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मदर नेचर ने इन्हें जिस चीज़ के लिए बनाया है, जिस काम के लिए बनाया है, ये अपना वही काम करते हैं, है ना। फिर चाहे ये देखने में जैसे भी हो, इनकी रचना मदर नेचर ने किस लिए की है? मदर नेचर ने बादलों की रचना जो है पानी बरसाने के लिए की है। और पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है? हमारे लिए इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए पानी बहुत यूज़फुल है। अगर बारिश ना हो तो सूखा पड़ जाएगा, किसानी नहीं कर पाएंगे लोग, जीव जंतु जानवर सारे भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो बारिश के लिए हमारी पृथ्वी पर जो है ना ऋतुआं रहती हैं ना, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु, यानी ठंड। शिशिर माना ठंड। तो ये ऋतुएं ही इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों का जीवन क्या करती हैं? आसान बनाती हैं। तो ये जो बादलों के विषय में कहा, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम क्या है? कल्पनाथ सिंह जी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने मन के भोले भाले बादल कविता को पढ़ा, उसके भावार्थ को जाना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इस कविता के शब्दार्थों को लेके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खूब एंजॉय कीजिए। नमस्कार।